मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड की बी एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम एक फॉर्मूला समझेंगे जो हमने छोटी क्लासेस में भी समझा है कि भाज्य जो होता है वो बराबर होता है भाजक और भागफल के गुणनफल और उसमें ऐड कर दिया जाता है शेषफल। तो इससे फॉर्मूला बनता है भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल। तो ये फॉर्मूला हम समझेंगे आज बीजीय व्यंजकों के भाग में। तो भाग कैसे किया जाता है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे। पहले हम यहाँ पर देखते हैं ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भाज्य होता है जिसको भाग किया जा रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं भाज्य, और जिससे भाग किया जाता है उसको कहते हैं भाजक, ठीक है। तो जिसको भाग किया जा रहा है वो है भाज्य और जिससे भाग किया जाता है वो है भाजक, ठीक है। और जो आंसर आता है वो होता है भागफल और जो शेष बचता है उसको कहते हैं शेषफल। तो इस तरह से जब क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें भाजक, भागफल, शेषफल सब मिलता है तो ये सारी वैल्यूज़ को जब यहाँ पर रखा जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड जो है यानी कि जो भाज्य होता है वो बराबर आना चाहिए भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। यदि ऐसा होता है इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट, और अगर ऐसा नहीं होता है मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। तो अब समझते हैं 5B का क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों यहाँ पर कहा जाता है कि घातांक बताइए। घातांक होता है किसी भी बीजीय व्यंजक की सबसे बड़ी पावर। यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक है 2x³ + 5x² - 7। तो इसकी सबसे बड़ी पावर कौन सी है? यहाँ पर है x⁻3, यहाँ पर है x⁻2 और 7 के साथ x नहीं है, इट मीन्स x⁻0 है यहाँ पर। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 3। तो इस वाले बीजीय व्यंजक यानी 2x⁻3 + 5x² - 7 की घात है 3, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर जो होती है किसी भी बीजीय व्यंजक की वो उसकी घात कहलाती है। नेक्स्ट है 1 का ख पार्ट 4x² - 5x + 2 + 3x⁴। यहाँ पर घात बतानी है तो घात कौन सी होगी? मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पर घात हो गई 4। यहाँ पर घात कितनी होगी? क्योंकि यहाँ पर सिंगल नंबर है 7 और 7 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब x y z कुछ नहीं है यहाँ पर। तो हमने मान लिया, माना नहीं है, होता ही है कि यदि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है तो इसकी पावर 0 होगी, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर a मान लें वेरिएबल या b मान लें या c मान लें, कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, पर जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 0 होगी, ठीक है। क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो उसका मान आता है 1, ठीक है। तो 7 गुणा 1 मान सकते हैं। तो 7 गुणा 1, 1 को हमने लिख लिया x⁻0। तो यहाँ वेरिएबल की जो पावर है वो है 0, तो घात हो गई 0। नेक्स्ट है 1 का घ 3x + 4x² - 7। इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि x की पावर इस पूरे व्यंजक में 2 जो है वो मैक्सिमम है, तो यहाँ पर बीजीय व्यंजक 3x + 4x² - 7 की जो पावर है वो हुई 2। नेक्स्ट है 2y⁻7 - 12y⁻6 + 48y�5 और माइनस का 9। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम है यानी कि सबसे बड़ी पावर है वो कौन सी है इस वाले बीजीय व्यंजक में? वो है y⁻7। तो यहाँ पर घात हो गई 7। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ पर एक ही टर्म है, एक पदीय है ये व्यंजक, तो x⁻7 7x⁻5, तो बीजीय व्यंजक की जो घात है वो हो गई 5। और लास्ट क्वेश्चन 1 का 6 पार्ट 20x³ + 12x² y² - 10y² + 20। इस क्वेश्चन में यहाँ पर x⁻3 है, यहाँ पर y⁻2 है, लेकिन यहाँ पर x⁻2 है, y⁻2 है। टोटल मिलाकर पावर कितनी हो गई? यहाँ पर टोटल मिलाकर पावर होंगी 2 + 2 4, इसीलिए इस वाले बीजीय व्यंजक की पावर कितनी हो गई? 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे जब 2 या 2 से ज़्यादा बीजीय व्यंजक आते हैं और गुणा में हो तो उनके घातों को ऐड करके देख लेंगे। अगर वो ऐड करने के बाद सबसे बड़ा नंबर आता है तो इट मीन्स वही उसका घात है।